नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे और साथ में इनका जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा देखते रहिएगा। हम अच्छे से यहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट, इनका जो प्रश्नों का तरीका है करने का, वो सारा कुछ आपको सिखा देंगे, है ना। तो चलिए, आज के वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, फिर इसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है। तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पर जो मूलों का योग होता है, अब यहाँ पर चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो मूल होंगे, है ना। तो इसके दो मूल अगर हम अल्फ़ा और बीटा मान लें, है ना, अल्फ़ा और बीटा इसके दो मूल हैं, यानी x का दो वैल्यू है। तो जो मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। और जो इनके मूलों का गुणनफल होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है c/a। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, आगे प्रश्नों में काम आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो हो गया मूलों का योग और -b/a, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा c/a। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग करके भी इसका सलूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक थोड़ा सा और ट्रिक ऐड करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको दो मूलों का गुणनफल और मूलों का योग क्रमशः दिया है, या फिर अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दो मूल दिए गए हैं, तो आप एक इक्वेशन याद कर लीजिए कि जो इनके सहायता से एक द्विघात समीकरण बनेगा, वो ये बनेगा। देख लीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है हमारा द्विघात समीकरण। कब? जब हमको मूलों का योग दिया हो, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो, और मूलों का गुणनफल दिया हो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों चीज़ें दी गई हैं। मूलों का योग दिया है कितना, 6, मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 3 दिया है। आप इसमें डायरेक्टली रख के बता सकते हैं। तो देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, इसकी सहायता से जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए, तो ये 6x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। यही हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जिसके मूलों का योग 6 है और गुणनफल मूलों का वो 3 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है इसमें, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और -1 हों। आपके पास मूल दे दिया गया है, यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पर योग और गुणनफल के बारे में बात नहीं किया गया है, ठीक ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर 3 मान लीजिए, 3 दिया है, और बीटा यानी दूसरा जो मूल है वो हमारा दिया गया है -1, है ना। अब यहाँ पर जब दो मूल दिए गए हों तो आप कैसे इनका निकालेंगे, है ना। तो आप चाहें तो वही तरीका अपना सकते हैं, है ना। चाहे तो पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए और अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर सुनते रहिएगा। देखिए क्या होता है हमारा, अगर अल्फ़ा और बीटा दिए गए हों तो आप कैसे निकालेंगे। तो होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, इंटू का x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है हमारा द्विघात समीकरण जब अल्फ़ा और बीटा यानी उसके दो मूल दिए गए हों, है ना। बस यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है ना। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 3, और बीटा का वैल्यू -1, तो ये -1 हो गया, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -1
इक्वल टू हो जाएगा 0। करिए यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस और 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 3 एक कम 3, लेकिन माइनस में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन रहा है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये याद रखिएगा कि जब दो मूल दिए गए हों तो आप इस समीकरण का उपयोग करके आसानी से समीकरण निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ पर पूछा गया होगा, है ना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दिया गया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के दुगने मूलों वाला समीकरण कौन सा होगा। अब ये यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है, इसको बड़े गौर से समझिएगा। देखिए हमारे पास जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, इसके जो भी मूल होंगे उसका दुगना करने के बाद जो मूल हमको प्राप्त होंगे और उन मूलों से कौन सा समीकरण बनेगा हमको वो बताना है, ठीक है। यानी इसके जो भी मूल होंगे इसके मूलों के दुगने मूलों वाला समीकरण हमको चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसका मूल निकालिए, तो आपको झंझट पड़ेगा, है ना। बहुत टाइम लगता है मूल निकालने में, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ट्रिक हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप इसके 2 मूल मान लीजिए, ये सरल तरीका है, ठीक है। देखिएगा अगर हम इसके 2 मूल मान लें अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, इसके 2 मूल अगर हम मान लें अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। देखिएगा आपको पता है कि माइनस बी बटा ए होता है, यानी कितना हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर -2 है ना, बी बीच वाला होता है, तो बी का वैल्यू -2 रख दीजिए और बटे में ए का वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पर 1 है ना। तो ये हो गया, यानी ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा +2, है ना। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इसके जो मूलों का योग है वो 2 आ गया। और यहीं पर अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा c बटा a, है ना। c कितना है हमारे पास 4 है और बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक का मान कितना है यहाँ पर 1 है, यानी 4 बटे 1 तो 4 हो गया। अब देखिए अब कह रहा है इसके जो भी मूल हैं उनको हम दुगना करें, है ना, यानी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा ले लें, तो एक ऐसा समीकरण होगा हमारे पास जिसके मूल कौन कौन से होंगे, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, है ना, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो अगर इसके मूलों का योग हम निकालें यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा निकालें, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर होगा, है ना, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास पता है कितना है 2 है। यानी इसके मूलों का योग यानी जो हमारा नया समीकरण बनेगा उसके मूलों का योग कितना है 4, ठीक ना। फिर इसके बाद आप क्या करिए यहाँ पर इसके मूलों का गुणनफल भी निकाल लीजिए, यानी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का गुणनफल, यानी जो हमारा नया समीकरण बनेगा उसके मूलों का गुणनफल। तो अगर हम 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा करें तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू तो आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 चौक 16 आ गया, यानी जो हमारा नया समीकरण बनेगा उसके मूलों का योग 4 है और मूलों का गुणनफल 16 है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बता सकते हैं कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मूलों का योगफल इसके लिए कितना आया है 4 आया है, तो 4 इंटू एक्स करते हैं, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी इसके मूलों का योगफल जो हमारा नया समीकरण बनने जा रहा है, तो उसके मूलों का गुणनफल कितना है 16 है, यहाँ पे 16 हो गया बराबर में 0। बस यही आपका आंसर बन जाएगा, यानी जो हमारा नया समीकरण प्राप्त होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बीच में छोड़ कर मत जाइएगा, है ना। बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और इनका ट्रिक भी आपको दे रहे हैं, तो वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न दिया क्या गया है।
देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों, दिया क्या गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण ऐसा है जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 4 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम है। यानी यहाँ पर प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसके जो भी मूल आएंगे उनको व्युत्क्रम करने पर जो मूल प्राप्त होंगे उन मूलों से कौन सा समीकरण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके जो दो मूल हैं वो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, है ना। इसके दोनों मूल अल्फा और बीटा मान लिए हमने। तो अगर हम इनके अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालें तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालिए तो कितना हो जाएगा -b/a। तो माइनस b का मान कितना है, -3 है, चिन्ह सहित लेते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा। और a का मान क्या है, x² का गुणांक यानी 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2, है ना। इसको नीचे लिख देते हैं, ये आ जाएगा 3/2, ठीक ना। इसी तरीके से आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, यानी इसके मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है, आप कहेंगे c/a यानी लास्ट वाला बटा शुरू वाला, तो -4/2 हो जाएगा, यानी यहाँ से इसको काटेंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो नया समीकरण बनेगा वो इसके मूलों का व्युत्क्रम होगा, है ना, इसके मूलों का व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ से अगर हम इसके मूलों का व्युत्क्रम कर दें, यानी क्या कर दें, 1/अल्फा, है ना, और 1/बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इनके मूलों का योगफल हमको निकालना है, तब मूलों का योगफल निकालिए। देखिएगा कितना हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा, है ना, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और बटे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आपके पास है ना 3/2 है, 3/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितना आ गया, -3/4। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारा नया समीकरण बनेगा उसके मूलों का योग कितना होगा, -3/4। अब यहाँ पर इनका गुणा भी कर देते हैं, तो कर दीजिए गुणा, है ना, यानी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कम 1 और बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो आपको पता है ना, -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 बराबर ये कितना आ गया, -1/2। सीधा सीधा आप ऐसा कह सकते हैं। यानी जो हमारा नया समीकरण बनेगा उसके मूलों का योग -3/4, उसके मूलों का गुणनफल -1/2। अब यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो समीकरण होता है क्या होता है, x² माइनस क्या, अल्फा प्लस बीटा, या फिर मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना है, -3/4, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, -3/4 इंटू में क्या होता है x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी जो हमारा नया है समीकरण मिलने वाला है उसके मूलों का गुणनफल कितना है, -1/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे -1/2 और बराबर में रख देते हैं 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें ये कितना हो गया, तो ये हो गया x² माइनस प्लस हो जाएगा, +3/4 इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस 1/2 इंटू इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ से आप क्या करिए, डायरेक्टली आप 4 का सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सब कट जाएंगे, यानी सीधा सीधा ये बन जाएगा, है ना। देखिएगा कैसे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं समझाने के लिए। देखिए क्या करिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, तो 4 में सभी का गुणा कर दीजिए दोनों साइड, है ना। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3x माइनस यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया 2 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इधर 4 का गुणा करेंगे 0 से तो 0 ही रहेगा। ये आपके पास आ जाएगा जो नया समीकरण है, इसके मूलों को व्युत्क्रम करने पर प्राप्त जो समीकरण होगा वो ये होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी बोला हो
जो भी समीकरण बोला है उसको तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर व्युत्क्रम बोला है तो अल्फ़ा और बीटा का व्युत्क्रम करके उनका योग और उनका गुणनफल निकाल लीजिए, आसानी से काम हो जाएगा, है ना। वर्ग बोला होता तो वर्ग करके निकाल लेते। सब कुछ आसान है, बस आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आगे देखने वाले हैं हम लोग, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, ठीक है। अभी तक जो भी प्रश्न करते आए हैं उनमें से अलग टाइप का ये प्रश्न है। यहाँ पर बोल रहा है आपसे मूलों की प्रकृति, है ना। ये जो समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी नेचर ऑफ रूट्स, कैसे वो मूल बिहेव करेंगे उसको हमको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, तीसरा है काल्पनिक और चौथा है नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप समझिए, देखिएगा। हमारे पास जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। अगर हम इसका विविक्तकर निकालें यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालें, d जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो होता है b² माइनस 4ac। कभी कभी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन दे देता है कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका विविक्तकर कितना होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac कर देंगे। b का मतलब है x का गुणांक माइनस 4 इंटू a क्या है, x² का गुणांक, और c हमारा अचर पद होता है। अब सुनिए, पहला केस हमारा ये बनता है कि अगर इसका वैल्यू, है ना, b² माइनस 4ac यानी d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो जो हमारे मूल होंगे यानी मूलों की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक और असमान होगी। क्या होगी, वास्तविक, है ना, वास्तविक और असमान होगी। इसको ध्यान रखिएगा, 3 ठो है, तीनों ध्यान रखिएगा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, है ना, 0 से बड़ा का मतलब क्या है, पॉजिटिव कोई वैल्यू है, तो वहाँ पर जो मूल होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे। वहीं पर दूसरा चीज़ है कि अगर d का वैल्यू यानी इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से कम आ जाए, मतलब कि निगेटिव कोई वैल्यू आ जाए, तो वहाँ पर जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं या अवास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक या फिर अवास्तविक भी इनको हम कह सकते हैं, ठीक है, अवास्तविक। बात समझ में आया, ठीक ना। अब देखिए तीसरा केस हमारा यहाँ पर ये बनता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका वैल्यू 0 को इक्वल आ जाए, है ना, माने यहाँ पर b² माइनस 4ac का वैल्यू जब हम निकालें तो 0 आ जाए। तो उस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक और समान। समान का मतलब होता है दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो समान और वास्तविक, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, b² माइनस 4ac इस समीकरण के लिए चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या फिर 0 के इक्वल आ रहा है। बस यही काम आपको करना है और यहाँ पर आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस 24 हो जाएगा, c का वैल्यू 9 हो जाएगा और a का वैल्यू 16 हो जाएगा, ठीक है। ये b है, ये a है और ये c है। अगर हम इसे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि a का वैल्यू 16, b का वैल्यू माइनस 24 और c का वैल्यू यहाँ पर 9 होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac का वैल्यू यानी d का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, बड़े आसान तरीके से। b² यानी b का वैल्यू क्या है, माइनस 24, तो माइनस 24 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 16 और c का वैल्यू है 9, ठीक है। बस इसको सॉल्व करिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, याद रखे रहिएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है वैसे भी, माइनस। यहाँ पर देखें, इनको अगर हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 16 चौक 64 और 64 का गुणा 9 से अगर हम करें, 64 गुणे
9 है ना, 4 नहीं हो 36 के 6 हासिल 3 और 9 छक्का 54, 54 3 57, यानी 576 ये भी आ जाएगा। ठीक है, 576 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू 0 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो वहाँ पर जो मूलों की प्रकृति होती है वो समान और वास्तविक हो जाती है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता, यानी पॉजिटिव वैल्यू कोई धनात्मक मान आता, तो उसके जो मूल होते वो वास्तविक और असमान होते। और अगर 0 से कम आ जाता, यानी कोई ऋणात्मक वैल्यू आ जाता, तो वहाँ पर उसके जो मूल होते वो काल्पनिक या फिर अवास्तविक हो जाते। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर ये भी वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने पिछला वाला प्रश्न किया। क्या दिया है? a² प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 का हल क्या होगा? ठीक ना, तो वैसा ही है। देख लीजिए, सबसे पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac है ना। तो यहाँ पर देखिए, b के जगह पर यहाँ पर क्या है, अभी a है, c के जगह पर 1 है और a के जगह पर a² है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² माइनस 4ac है ना। तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है a, यानी a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि a का वैल्यू a² है, तो ये हो गया a² इंटू c का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देखिए a² माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा, a² है ना। अब a² में से 4a² चला जाएगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3a² हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही गौर से समझने वाली बात ये है कि अगर हम a का वैल्यू पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, है ना, a का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लें या चाहे निगेटिव लें, a² का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, हमेशा तो पॉजिटिव होगा। चाहे हम a के जगह पर माइनस वैल्यू रखें चाहे प्लस वैल्यू रखें, a² का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी ये चीज़ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का वैल्यू माइनस पॉजिटिव वैल्यू का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा टोटल जो है वो निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी d का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आया, 0 से छोटा आया, तो क्या अर्थ होता है उसका, जब 0 से छोटा आए तो वहाँ पर जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वास्तविक नहीं, है ना, वास्तविक नहीं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी का जो वैल्यू है निगेटिव आ रहा है, यानी 0 से कम आ रहा है, तो ये यहाँ पर मूल हो जाएगा, मूलों की प्रकृति ये हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब इस प्रश्न को देखते हैं, दिया गया है यदि x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 का मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। ठीक है, सबसे पहले तो यही नोटिस करिए, मूल वास्तविक है, तो k का जो मान है वो क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, c का जो वैल्यू है वो दिया गया है यहाँ पर k, है ना, और b का जो वैल्यू है वो 4 दिया गया है और a का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है, ये a का वैल्यू है। तो निकाल लीजिए डिस्क्रिमिनेंट यानी d, है ना, मूल वास्तविक है तो d का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, तो मूल वास्तविक होंगे तो d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर d का जो मान होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 4, तो हम रख देते हैं 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू k है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक ना, अब देखिए ये कितना हो गया, 4 का वैल्यू 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 और यहाँ पर और यहाँ से ये हो जाएगा 4k, है ना, 4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस माइनस 4k को उधर ले जाइए, तो ये हो गया 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू
4 के हो जाएगा। यहाँ से 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 चौक 16, यानी 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू के, यानी के का जो वैल्यू होगा, के का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया, जो भी प्रश्न बताए, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर किसी और टॉपिक के, है ना। तो चलिए तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।